प्रिय छात्रों, आज हम बीजगणितीय समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि बीजगणितीय समीकरण क्या हैं। समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं में तुल्यता बताता है। उदाहरण, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 27 है। तो इस कथन को हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे। माना दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत x तथा x प्लस 1 है। जैसे दो क्रमागत धनात्मक संख्या है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो एक से एक अधिक है, इसलिए यदि एक धन पूर्णांक x है तो क्रमागत दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। अब प्रश्न अनुसार इन दोनों का योग 27 है, अर्थात x प्लस 1 बराबर 27। ब्रैकेट खोल देंगे तो x प्लस 1 बराबर 27, तो 2x प्लस 1 बराबर 27 है। तो हम यहाँ देखते हैं तो समीकरण लिखने में समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह जिसे कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। समीकरण प्राय दो या दो से अधिक व्यंजकों की समता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर हो सकते हैं। उदाहरण, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। यह एक चर में समीकरण है। 2x और x को अलग अलग नहीं लिया गया है। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो यह भी एक रैखिक समीकरण है, इसमें भी एक ही चर x है। तीसरी समीकरण है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। यह भी x में ही समीकरण है, एक चर में, मगर यह द्विघातीय समीकरण है। चौथी है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 7। तो यहाँ पर 2y और y एक ही प्रकार एक ही चर है, तो यह भी एक चर में समीकरण है। पांचवा उदाहरण है x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 5। यह भी एक चर x में समीकरण है। अगर हम एक चर से अधिक होंगे तो उसमें दो चर अगर हों तो वो इस तरह की होगी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चर की घात के अनुसार बीजगणितीय समीकरण रैखिक, द्विघातीय अथवा त्रिघातीय हो सकते हैं। उदाहरण है जैसे x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x, यह रैखिक है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें x की घात अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघातीय समीकरण है। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यह त्रिघातीय समीकरण है। बीजगणितीय समीकरणों का हल। चर राशि का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वह मान समीकरण का हल कहलाता है। जैसे 2x माइनस 5 बराबर 7। अगर हम x बराबर 6 रखें तो बायां पक्ष हो जाएगा 2x माइनस 5, 2 गुणा 6 माइनस 5, 12 माइनस 5 अर्थात 7, और दायां पक्ष 7 है ही, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर 6 समीकरण का हल है। व्यंजक तथा समीकरण में अंतर। समीकरण में सदैव समता का चिन्ह होता है, जबकि व्यंजक में नहीं होता। उदाहरण जैसे 2x प्लस 3, यह एक व्यंजक है, और जबकि 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 एक समीकरण है। इसमें समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के निर्माण और उनको हल करने से संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ कथनों का प्रयोग करते हैं। जैसे दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योग 15 है। माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। यह क्रमागत है, जैसे 17, 18, 20, 21। तो यदि एक x है तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 15, x प्लस 1 इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। यह एक बीजगणितीय समीकरण है। अब बीजगणितीय समीकरणों के निर्माण में दूसरे कथन से समझने का प्रयास करते हैं। सुरेश तथा रमेश की आयु का योग 18 है तथा सुरेश रमेश से 8 वर्ष बड़ा है। माना रमेश की आयु x वर्ष है और सुरेश की आयु 8 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस 8 हो जाएगी। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 18 है, तो x प्लस 18
x प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। इस प्रकार के बहुत से कथन हो सकते हैं। अब एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, तो यह पहला प्रकार के चर हैं जिनमें चर एक और हो, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इनको हल करने के लिए मुख्यतः दो विधियां हैं। एक तो विलोपन विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि चर के अतिरिक्त जो कोई भी संख्या है उसका विलोपन कर लेते हैं, और दूसरी पक्षांतर विधि है। पहले विलोपन विधि को समझेंगे। तो समीकरण है हमारी 2x प्लस 3 बराबर 7। इसको हल करने के लिए हमें यहाँ से 2 और 3, x के साथ 2 है और प्लस का 3 है बाएं पक्ष में, इन दोनों का विलोपन करना आवश्यक है, तभी हमारा सिंगल x बचेगा और उसका हल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 का विलोपन करते हैं। 3 है, प्लस का है, और प्लस के 3 को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, विलोपन करने के लिए -3 की आवश्यकता होगी। जैसे प्लस 3 माइनस 3 बराबर 0, तो हम 3 घटा देंगे, किंतु हम किसी भी समीकरण में एक और नहीं घटा सकते। यदि हम बाईं ओर घटाएंगे तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए दाईं ओर भी घटाना पड़ेगा। तो हम 3 घटा रहे हैं, तो दोनों पक्षों में हम 3 घटाएंगे। देखिए 2x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 3 से 3 विलुप्त हो गया है, समाप्त हो गया। 3 माइनस 3 0 हो गया, लेकिन 7 माइनस 3 बराबर 4 हो गया। तो अब समीकरण हो गई 2x बराबर 4। अब 2 का विलोपन करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो 2x अपॉन 2 बराबर 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें x बराबर 2 प्राप्त होता है पक्षांतर द्वारा। इसमें हम पक्षांतर करते हैं। पक्ष बदलने पर किसी भी राशि के गुण बदल जाते हैं। जैसे कोई धनात्मक है राशि, तो दूसरे पक्ष में जाने पर वह ऋणात्मक हो जाती है। कोई ऋणात्मक है राशि, तो वह पक्ष बदलने पर धनात्मक, और गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा होता है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि पक्षांतर करेंगे समता के चिन्ह के दोनों ओर, तो किस प्रकार उनके मान बदल जाते हैं। तो अब हमारी समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर 7। तो प्लस के 3 को पक्षांतरित करेंगे, तो प्लस का चिन्ह जो है पक्षांतरित होकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगी 2x बराबर 7 माइनस 3, अर्थात 2x बराबर 4। अब 2 को पक्षांतरित करेंगे, 2x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, अर्थात बटे में चला जाएगा। x बराबर 4/2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार है चर दोनों ओरों। इस तरह की समीकरणों में दोनों ओर चर राशि होती है, और उनको हल करने का तरीका ये है कि हम चरों को एक ही ओर कर लेते हैं। जैसे 4x प्लस 3 बराबर 7x प्लस 9, तो वाम पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है, तो दोनों चर राशियों को हम एक ही ओर कर लेते हैं। तो 4x को हम पक्षांतरित करेंगे, 4x धनात्मक है तो दाहिने ओर जाने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3 बराबर 7x प्लस 9 माइनस 4x। अब दाएं पक्ष से 9 को भी बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर देते हैं, तो 9 धनात्मक है, बाएं पक्ष में जाकर के ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3 माइनस 9 बराबर 7x माइनस 4x। 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 बचेगा, 7x में से 4x जाएंगे तो 3x बचेगा। अब हम 3 को पक्षांतरित करेंगे, 3x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। तो -6/3 बराबर x, तो 3 दूनी 6, तो अर्थात -2 बराबर x या x बराबर -2 प्राप्त होता है। अब हम कुछ शाब्दिक प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 50 मीटर अधिक है। बाग का परिमाप 552 मीटर है, तो बाग की लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। तो हम मान लेते हैं कि बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर है, इसलिए बाग की लंबाई हो जाएगी x प्लस 50 मीटर, और परिमाप दिया है 552, तो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो हम इन लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस 50 प्लस x, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 50 प्लस x बराबर 552, x और x मिलके 2x हो जाएगा।
तो समीकरण हो जाएगी 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 50 बराबर 552। 2 से अंदर गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4x और 50 दूनी 100 बराबर 552। 100 धनात्मक है, पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो 4x बराबर 552 माइनस 100, 4x बराबर 452। तो x बराबर 452/4। 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 से 5 में भाग करेंगे 4 एकम 4, 1 बचा 12 हो गए, 4 तिया 12 अर्थात 113 मीटर। तो बाग की चौड़ाई 113 मीटर और बाग की लंबाई 50 मीटर अधिक अर्थात 113 + 50 163 मीटर। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शाब्दिक प्रश्न है, सुनील की माता की आयु सुनील की आयु से 20 वर्ष अधिक है। दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। माना सुनील की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए सुनील की माता की आयु बराबर x + 20 वर्ष। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 24 है, तो x + 20 बराबर 24, x + 20 बराबर 24। 20 को पक्षांतरित कर देंगे और x मिलके 2x हो जाएंगे। तो 2x बराबर 24 माइनस 20, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, x बराबर 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 से 4 कट जाएगा। इसलिए सुनील की आयु बराबर 2 वर्ष तथा सुनील की माता की आयु उसमें 20 जोड़ देंगे, 20 + 2 अर्थात 22 वर्ष। तीसरे शाब्दिक प्रश्न को देखते हैं। सिमरन की आयु मोनिका की आयु की 2 गुनी है तथा दोनों की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना मोनिका की आयु x वर्ष, इसलिए सिमरन की आयु उसकी दुगनी है अर्थात तो 2x वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर 10 है, तो 2x - x बराबर 10। तो 2x में से x जाएगा, घटाएंगे तो x प्राप्त होगा, तो x बराबर 10। इसलिए मोनिका की आयु बराबर 10 वर्ष तथा सिमरन की आयु 2 गुणा 10 अर्थात तो 20 वर्ष प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि आपने बीजगणितीय समीकरण क्या है और बीजगणित और रैखिक समीकरणों के हल को भली प्रकार समझ लिया होगा। धन्यवाद।